हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। आज हम क्लास +1 का पार्ट सेकंड कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। कल जो हमने करा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो था बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आज भी हम वही डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक वही है हमारा क्लास +1 का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारी सेकेंड एक्सरसाइज सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपकी सेकेंड एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, योर स्टेटमेंट इज सॉल्व द इक्वेशंस। हमारा क्वेश्चन है हमें सॉल्व करना है इक्वेशंस। योर स्टेटमेंट इज सॉल्व द इक्वेशंस। तो फर्स्ट पार्ट है जैसे कि x² प्लस 8 आयोटा x माइनस में 16 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दें, हमारा जो क्वेश्चन है हमने इक्वेशन सॉल्व करी है। स्टेटमेंट इज x² प्लस 8 आयोटा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो अब आप कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम -1 को किससे रिप्लेस कर रहे हैं बच्चों? आयोटा स्क्वायर से। आप सभी को पता है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू -1। तो हम -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। मीन्स x² 8 आयोटा x माइनस 16 की जगह लिख रहे हैं हम प्लस 16 आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। -1 की जगह रिप्लेस किया हमने प्लस में 16 आयोटा स्क्वायर। अब अपने 16 के फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स क्या बनेंगे? 4 × 4 16 एंड 4 + 4 इज 8। तो हमने 8 आयोटा x को किस में ब्रेक किया? दैट इज 4 आयोटा x प्लस 4 आयोटा x प्लस 16 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ध्यान दें, 8 आयोटा x को ब्रेक करा हमने 4 आयोटा x प्लस 4 आयोटा x में। इन दोनों में से x कॉमन लिया, टर्म विल बी x प्लस में 4 आयोटा प्लस, अब आप ध्यान दें हमें ब्रैकेट में x चाहिए, फालतू टर्म क्या पड़ी है? 4 आयोटा। जैसे ही आपने 4 आयोटा कॉमन लिया तो टर्म क्या आ गई? x प्लस 4 आयोटा इक्वल्स टू 0। x प्लस 4 आयोटा थ्रू आउट कॉमन है, तो टर्म आई x प्लस 4 आयोटा इंटू अगेन x प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। और जैसे हमने इनको अलग अलग जीरो करेंगे, x प्लस 4 आयोटा इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आएगी? -4 आयोटा। यहाँ से भी x की वैल्यू आएगी -4 आयोटा। ध्यान दें, एक बार दोबारा बता देती हूँ आपको। स्टेटमेंट है x² प्लस 8 आयोटा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। x के वही रहा, हमने सबसे पहले माइनस की जगह लिखा है प्लस आयोटा स्क्वायर। आप सभी को पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -16 को हमने क्या लिख दिया? प्लस 16 आयोटा स्क्वायर। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना चाह रहे हैं मान लीजिए, तो 16 के फैक्टर्स बनेंगे 4 4 = 16 एंड 4 + 4 इज 8। तो 8 आयोटा x को आपने ब्रेक करा 4 आयोटा x प्लस 4 आयोटा x में। अब हमने क्या किया? फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लिया, आपकी ब्रैकेट में टर्म आई x प्लस 4 आयोटा प्लस इन दोनों में से 4 आयोटा कॉमन लिया, टर्म विल बी x प्लस 4 आयोटा विच इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 आयोटा थ्रू आउट कॉमन रह गया, बाकी रह गया x प्लस 4 आयोटा इक्वल्स टू 0। जैसे हमने दोनों टर्म्स को अलग अलग जीरो किया तो x की वैल्यू क्या आई? -4 आयोटा। अगेन दिस इज ऑल्सो x इज इक्वल टू -4 आयोटा। इसके साथ ही हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यस, आपकी मान लीजिए एक स्टेटमेंट और है। योर स्टेटमेंट इज x² प्लस से 20 आयोटा x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दें, 21 साथ में है, इक्वल टू 0 दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करें? अब आप देखो 21 के फैक्टर्स बनाने हैं। क्या करें? 21 हमें ऐसे दो टर्म्स ढूंढने हैं कि 21 है और सॉल्व करें 20 है, वो तो नहीं बन रहा। एक चीज़ पॉसिबल वो ये है, हम +1 को क्या लिख सकते हैं? दिस इज माइनस आयोटा स्क्वायर। कैसे? आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस मीन्स +1 को रिप्लेस किया जा सकता है माइनस आयोटा स्क्वायर से। स्टेटमेंट इज x² प्लस 20 आयोटा x 21 की जगह लिख रहे हैं बेटा माइनस का 21 आयोटा स्क्वायर। ऐसा इसलिए लिखा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 21 को -21 आयोटा स्क्वायर लिखा जा सकता है। फैक्टर्स बनेंगे 21 और 1। 21 × 1 21 एंड 21 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा? 20। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 21 और 1, ये दो फैक्टर्स बनेंगे। 21 1s are 21 और 21 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा? 20। रूल याद रखना, जब भी लास्ट में माइनस हो, आप सबको पता है एक टर्म प्लस की और एक टर्म माइनस की आएगी।
21 आयोटा एक्स माइनस में आयोटा एक्स माइनस 21 आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। हमने लास्ट में माइनस था, रूल के अकॉर्डिंग एक टर्म प्लस की और एक टर्म माइनस। अब आपने इन दोनों टर्म में से x कॉमन लिया, x प्लस 21 आयोटा, इन दोनों में से अगेन माइनस आयोटा कॉमन लो, वैल्यू आएगी x प्लस 21 आयोटा इक्वल्स टू 0। x प्लस 21 आयोटा थ्रू आउट कॉमन आया, बाकी रहा x माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू 0। जैसे आप अलग अलग जीरो करेंगे, एक वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू माइनस 21 आयोटा और अनदर वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू आयोटा। ध्यान रखिए कि क्वेश्चन भी अच्छा था, इम्पोर्टेंट था। अच्छा, इसका एक और शॉर्टकट और बेस्ट मेथड क्या है और सेकंड ऑप्शन क्या है, आप इसको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेना। a इज 1, b इज 20 आयोटा एंड c इज 21। अगर आप इसको रूट निकालने के फॉर्मूले x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से भी सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। इसके साथ ही हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। यस, आपका मान लीजिए एक और स्टेटमेंट आ रही है। क्वेश्चन इज सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सारे मेथड है करने के, डायरेक्ट ही कर लेते हैं सिंपल मेथड से। व्हाट इज ए? दैट इज 1। What about b? This is minus iota and what is c? This is 6। बेटा a की वैल्यू 1 है, b है माइनस का आयोटा और c क्या दिया हुआ है हमें 6। रूट निकालने का फॉर्मूला क्या था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस एज इट इज, b की जगह लिखा माइनस आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट। व्हाट इज b? दिस इज माइनस आयोटा होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a इंटू c अपॉन 2 मल्टीप्लाई a इज 1। सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो आयोटा स्क्वायर माइनस 6 4 ज़ा 24 अपॉन में 2। इज दैट फाइन? आयोटा का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस दिस इज आयोटा स्क्वायर। सॉल्व करें, आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 24 बाई में 2। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आयोटा प्लस माइनस रूट, दिस इज माइनस 25 अपॉन 2। आयोटा एज इट इज प्लस माइनस 25, इसका स्क्वायर रूट है 5, साथ में लिखा आयोटा बाई में 2। बेटा एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। 5 प्लस 1 इज 6 आयोटा बाई 2 एंड दिस इज माइनस 4 आयोटा बाई 2। योर आंसर विल बी 3 आयोटा एंड दिस इज माइनस 2 आयोटा। ये आपका आंसर आता है। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4 आयोटा। आप अगर हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। प्लस 6 को क्या लिखोगे? माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर, ओके, और 6 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 3 2 ज़ा 6 और 3 में से हो गया 1। आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ये बेस्ट मेथड है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड ऑल्सो। इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो ये आपके 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। दिस इज फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 1, से आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 इज से 5x का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं। आपने इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है किस फॉर्मूले से? बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। डू इट केयरफुली। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करना। इसके साथ ही हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो टॉपिक है वो फिनिश्ड होता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अब हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो लीनियर इनइक्वालिटीज़ पे बेस्ड होगी, जो हमारा 6th चैप्टर है क्लास +1 का। तो इसके साथ ये वीडियो ओवर होती है। थैंक यू।